महत्वपूर्ण है। फैक्ट्री में क्या बना? माल, प्रोडक्ट। वो माल हमने कहाँ रखना है, उसमें भी फर्दर एक-एक देवता के आधार पर कौन सी चीज कहाँ रखनी है, उस रहस्य को समझिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, इससे आप महावास्तु को कैसे अप्लाई करना चाहिए इस पर स्पष्टता हो जाएगी। क्योंकि माल बिकना चाहिए, यह हमारा गोल होता है। सबसे पहले आप क्या सेटअप करेंगे? प्रोसेस। फैक्ट्री में सबसे पहले प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे। फोकस प्रोसेस के ऊपर कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट क्या है? अ क्विक टूर टू महावास्तु फैक्ट्री वर्किंग, उसका हेडर बना लीजिए और उस पर लिखिए कि सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। इसकी यूटिलिटी क्या है भाई, क्या काम आता है? क्या ये नेविगेशन के काम आता है? क्या सेफ्टी के काम आता है? सिक्योरिटी के काम आता है? तो खट से आएगा देवता कौन सा है दिमाग में? देवता समझ में आएगा। तो अगर वो देवता का प्रोडक्ट है तो वो जोन क्रिटिकल है उस प्रोडक्ट के लिए, तो सेफगार्ड होना चाहिए। बाय ऑल मींस वहां टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर सैनिटरी नैपकिन जैसी प्रोडक्ट आइटम है कोई विच बिलोंग्स टू भृंगराज, तो भृंगराज में भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आया? क्योंकि अब भृंगराज का प्रोडक्ट है क्लीनिंग, स्वीपिंग, झाड़ू, पोछा, इसकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री तो किसी भी चीज की हो सकती है। क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं, हार्पिक जैसे प्रोडक्ट हैं, टॉयलेट सीट को क्लीन करने के प्रोडक्ट हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने इन फैक्ट्रीज में डिस्पोजल में टॉयलेट भी नहीं दिया। कारण? क्योंकि ये उसी का प्रोडक्ट है, वहां टॉयलेट नहीं देनी है। बाकी जगह कहीं भी दे देंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे देंगे, ईस्ट साउथ ईस्ट में दे देंगे, कहीं भी दे देंगे, वहां नहीं देंगे। क्या आपको और बारीकी समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जानेंगे प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। रॉ मटेरियल टू फिनिश तक पहुंचने के लिए उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, और उसमें सेल्स के एंगल से सबसे क्रिटिकल क्या है। और वो जो सेल्स के एंगल से सबसे क्रिटिकल पार्ट है, उसके रिलेटेड देवता कौन सा है, जोन कौन सा है, और क्या वो 8th या 12th से कनेक्टेड तो नहीं है जन्म पत्री के, ये चेक करेंगे। अगर वो 8th और 12th से कनेक्टेड है तो हम उसको सुझाव देंगे भाई तेरे से होगा नहीं, ये लॉस लगेगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? लॉस लगेगा भाई, डोंट डू इट। और अगर वो थ्रू है, फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ, 10th और 11th बॉक्स के साइन से या इनके ऑर्ब के साइन से मैच करता हुआ है, तो हम उसके जन्म पत्री के आधार पर साइंस को देखते हुए सही जोन में उस प्रोसेस को प्लेस करेंगे। ऐसा आपने ऑनलाइन सेशन के दौरान खूब अच्छे से केस स्टडीज में देखा, और अभी भी जो फैक्ट्रीज आप विजिट करके आए हो उनमें भी आपने देखा। ये हो जाने के बाद जो जगह बचेगी, उस जगह में टोटल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हुए हम लोग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड रख देंगे। बस फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स रखने के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे डिस्पोजल का जोन, साउथ साउथ वेस्ट का जोन, डिप्रेशन का जोन, ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन। प्रेफरेबली हम इनको अवॉइड कर देंगे फिनिश गुड्स रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिनिश गुड्स इसी एनर्जी से चार्ज हो जाएंगे और वही प्रॉब्लम होगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर प्रोडक्ट रखकर दिया जाता है एंड यूजर को,
तो रिप्लेसमेंट बहुत आती है, क्योंकि वो मंथन उसका शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो प्रोडक्ट में ऑरा ही ऐसा हो जाता है प्रोडक्ट का कि उसको फील आता है, उसके मंथन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जरा ऐसा करके देख लें, जरा वैसा करके देख लें। वो टेस्ट करने लग जाता है, प्रोडक्ट को टेस्टिंग में तोड़ देता है और रिप्लेसमेंट मांगता है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया बात? क्या आपको यह समझ में आया कि मैंने ये क्यों कहा कि ईस्ट साउथ ईस्ट में रखा हुआ फिनिश गुड्स टेस्टिंग के चक्कर में रिजेक्शन में जाता है? क्योंकि वहां पर देवता कौन सा है? जब भ्रश उसे ब्लेस कर देता है तो उसको लगता है भाई टेस्ट करके देख। अब भ्रश बोलने लग गया ना, और टेस्टिंग में रिजेक्शन में चला जाता है। मैं अक्सर ये कहता था कि भाई अजमाइयो मत, मेरे को फेल हो जाऊंगा, देखो टेस्ट मत करियो, फेल हो जाऊंगा। भ्रश में मत डालियो मेरे को, फिर गड़बड़ हो लेगी। और फिर मैं फर्दर इसको और रिफाइन किया, जब पोइट्री सीख ली तो मैं कहता था दिमाग मत लगाइयो, दिल लगा के देख लो तो ही समझ में आऊंगा। समझ में आ गया ना? बात वही है, पर वो पोइट्री में थोड़ी सी सलीके से कहनी आ गई कि दिमाग मत लगाइयो, दिल लगा के देख ली, जल्दी समझ में आऊंगा। क्योंकि दिमाग लगाया तो दिमाग खराब ही होगा, दिमाग मत लगाइयो, दिल लगा के देख, वो खराब नहीं होगा। बात भ्रश की थी, डू नॉट टेस्ट मी। क्या था, एक शेर मैंने लिखा था, मैं आईना हूं मुझे बयान न कर, मैं आईना हूं मुझे बयान न कर, अपना अक्स सर्रे जुबान न कर। अरे मैं तो आईना हूं, तू मुझे बयान नहीं कर रहा, जो तेरे को तेरी शक्ल दिख रही है तू उसी को बदनाम कर रहा है। मैं आईना हूं मुझे बयान न कर, अपना अक्स सर्रे जुबान न कर। लोगों की जुबान पे अपनी हकीकत मत चढ़ा। सो डू नॉट टेस्ट मी। दोनों ही शेर भ्रश के ऊपर थे। सो आपको एक बेसिक फैक्ट्री क्विक टूर हुआ, वहां से जो जगह बच गई, फिर उसके बाद यूटिलिटीज, एक एक यूटिलिटी को देखना है कि कौन से देवता से रिलेटेड है। यूटिलिटीज आर लाइक अटेंडीज ऑफ मेन देवतास, मेन देवतास आर लाइक मेन प्रोसेसेस। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसपे सारे कंट्रोल लगे हैं, तो कहां लगाओगे? अब उसके लिए कोई छोटे छोटे कंट्रोल हैं, वो उसके आजू बाजू में लग जाएंगे। तो 9 मंडल में 9 टाइप के प्रोसेसेस सेट हो रहे, और मेन डेटी के हिसाब से मेन प्रोसेस सेटल हो रहा है। फिर जो जगहें लेफ्ट ओवर हैं, दफ्तर वहां बनाया जा सकता है। बस दफ्तर को साउथ साउथ वेस्ट में ना बनाओ, ईस्ट साउथ ईस्ट में ना बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में ना बनाओ, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना बनाओ। ऑफिस कहां नहीं होने चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 5 जोन को छोड़ के सब जगह ऑफिस हो सकता है। साउथ वेस्ट में ऑफिस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसी नौबत आएगी फैक्ट्री वाले के बच्चे मशीनें खुद अपने हाथ से चलाएंगे। करा लो ग्रोथ। तो ऑफिस कहां होना चाहिए, यह बात समझ में आई। शोरूम कहां होना चाहिए, यह बात समझ में आई। शोरूम में कौन सा प्रोडक्ट कौन से देवता पर रखना चाहिए, यह बात समझ में आई। एक एक चीज क्लियर हुई। कलर बैलेंसिंग तो करोगे ही, पत्री देख के काम करोगे ही, वो सारी बातें हैं।